नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। क्या भारत की राजनीति की बुनियाद इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या देश में वैचारिक राजनीति अब रही नहीं है? क्या विचार नाम की चीज़ राजनीति से लगातार ख़त्म होती जा रही है? एक सीईओ जो है वो बयान जारी करता है और सीईओ के बयान के पीछे देश की राजनीति चल पड़ती है। जी हाँ, जिस तरह से संभल में अनुज चौधरी ने एक बयान जारी कर दिया कि भाई मुसलमान जो हैं वो बड़ा दिल रख के घर से निकलें और यदि बड़ा दिल उनका नहीं है, यदि रंग नहीं लगवाना चाहते हैं तो घर से ना निकले। इस बयान को जो है एक राजनीतिक तूल दे दिया गया और सत्ता पक्ष और विपक्ष ने जो है इस मामले को ऐसे रंग दिया जैसे अनुज चौधरी जो है उन्होंने कोई फतवा जारी कर दिया हो। खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी उसका बचाव करते हुए जो है अनुज चौधरी का कहा कि भाई पहलवान है, इस तरह की भाषा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो संभल से ये मामला जो है बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार में हरिभूषण बलोच जो हैं, जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बयान जारी कर दिया मुसलमान घर से ना निकले, यदि रंग उनके लग जाएगा। मतलब एक तरह से जो है सीईओ के बयान को लेकर जिस तरह से नेता जो है बयान जारी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीति से जो है गंभीरता खत्म ही हो चुकी है। और बलोच ने जो है ये जो जारी किया बयान, तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष नेता हैं उन्होंने ललकार दिया, क्या बलोच के बाप का बिहार है? एक मुसलमान के पीछे जो है 5 हिंदू खड़े हैं उसकी रक्षा के लिए, यह बिहार है। बिहार को सांप्रदायिक रंग में नहीं रंगने दिया जाएगा और आप लोग यहाँ पर जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो जो विधानसभा चुनाव में ये जो मुद्दा बनता जा रहा है और हरिभूषण बलोच ने जो है हिंदू राष्ट्र की भी बात कर दी। हिंदू राष्ट्र तो है ही और कानूनी ढंग से यह हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ये जो बयानबाजी राजनेताओं में, विधायकों में, मंत्रियों में, सांसदों में जो देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के मंत्री हैं रघुराज सिंह, उन्होंने बयान जारी कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो हिजाब पहने, उससे क्या होगा कि उनकी टोपी भी बच जाएगी और शरीर पर भी रंग नहीं लगेगा। और यदि जो है माहौल ख़राब किया तो या तो जेल जाएंगे या प्रदेश छोड़ दें या फिर ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। अलीगढ़ के जो सांसद हैं सतीश गौतम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रंग खेलने को लेकर, होली खेलने को लेकर उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग खेलिए, मैं बैठा हूँ और जो लोग माहौल ख़राब करेंगे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। ये जो भाषा नेताओं की जो है इस समय देखने को मिल रही है, ये जो भाषा पुलिस अधिकारियों की देखने को मिल रही है, जिनकी जिम्मेदारी जवाबदेही जो है देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की है, सुरक्षा देने की है नागरिकों को, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आम लोगों का क्या होगा। अलीगढ़ में जो है मुसलमानों ने बड़ा दिल रख के जो है वो जो है उनका जो नमाज पढ़ने का जो समय है शुक्रवार को 1 बजे का, उन्होंने 2 बजे कर दिया। और जो मुफ्ती है शहर के, उन्होंने अपील कर दी मुसलमानों से कि भाई बिना मतलब के आप घर से ना निकलिए, 2 बजे नमाज पढ़ी जाएगी। तो आम लोग बड़ा दिल रख रहे हैं, लेकिन सियासती जो लोग हैं, सियासत करने वाले लोग हैं, उन्हें वोट बैंक के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में जो विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मुद्दा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो हरिभूषण बलोच, उन्होंने कहा भाई उनकी पैदल यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन रहेगा और हिंदू राष्ट्र की जो बात करेगा, हिंदुत्व की जो बात करेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ये जो बिहार में माहौल गरमाया है जिस तरह से होली को लेकर, क्या इससे पहले देश में होली नहीं मनाई जाती थी? क्या इससे पहले देश में हिंदू मुस्लिम जो है मिलकर त्यौहार नहीं मनाए जाते थे? ये तो हमारे देश की जो परंपरा रही है, जिस तरह की यदि हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो मुसलमान उसमें शरीक होते हैं, मुसलमानों के त्यौहार होते हैं तो हिंदू शरीक होते हैं, और होली में तो हिंदू मुस्लिम जो है मिलकर त्यौहार मनाते रहे हैं। और जहाँ तक रंगने की बात है, लगाने की बात है, रमजान में इस तरह की बातें सामने आती, भाई गंदा पानी जो है वो नहीं, जो है गंदे पानी का रंग नहीं जाना चाहिए। गुलाल में, अबीर में जो है ये कहाँ गंदा पानी का इस्तेमाल होता है?
यदि गुलाल का टीका लगा भी दिया जाता है तो कोई भी रमजानी उससे इनकार नहीं करता है। और हिंदू मुसलमान तो होली मिलकर खेलते रहे हैं। ऐसे तमाम मुसलमान हैं जो कहते हैं कि भाई हम तो हिंदुओं के यहाँ गुजिया खाने जाते हैं, होली मनाने जाते हैं, और गांव में तो जो है हिंदू मुसलमान मिलकर होली खेलते हैं। ये जो माहौल सियासती रूप जो है होली को लेकर जो दे दिया गया है, हिंदू मुसलमान के त्योहारों को लेकर जो सियासत होती है, और विशेष रूप से बिहार में जो है विधानसभा चुनाव से पहले ये जो मुद्दा एक तरफ से उछल कर आया है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बलोच को ललकारा है, तो क्या बिहार में जो है चुनाव से पहले ही जो है हिंदू मुस्लिम का जो है माहौल बनता दिखाई दे रहा है? क्या बिहार में हिंदू मुस्लिम पर चुनाव होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जो है वहाँ पर जो है एक मठ बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से श्री श्री रविशंकर जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, जिस तरह से मोहन भागवत जो है आरएसएस के प्रमुख, उन्होंने कह दिया कि भाई अब जो है दुर्भाग्य के दिन बीतने वाले हैं। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है बिहार के, आपको याद होगा कि 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी, जब उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, एक देश में आरक्षण के विरोध में जो एक देश में बड़ा आंदोलन छिड़ा, एक देश में माहौल खराब हुआ, तो नीतीश कुमार ने जो है संसद में लोकसभा चुनाव में जो बयान दिया, उसमें यदि आप देखेंगे नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया कि 90% लोगों के पक्ष में एक सरकार ने यदि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की है तो आप लोग पचा नहीं पा रहे हैं, और जब देश में हिंदू राष्ट्र का माहौल बनेगा तो लोगों को एकजुट करना मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो विधायक है बलोच वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की चुप्पी कहीं ना कहीं उनका सेकुलर चेहरा प्रभावित कर रही है। तो ये जो तेजस्वी यादव ने जो माहौल बनाया है, और जानकारी यहाँ तक मिल रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए राहुल गांधी भी जो एक बड़ा त्याग बिहार में करने जा रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि यदि 50 सीटें भी मिलती है कांग्रेस को तो चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन के साथ में रहेंगे, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहीं ना कहीं वामपंथी दल और कांग्रेस भी तैयार हो चुके हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बड़ा दिल रखते हुए ये कहा कि जरूरी नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूं, मुख्यमंत्री मैं बनूं ना बनूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है। तो कांग्रेस में जिस तरह से कन्हैया कुमार को एक चेहरा बनाया जा रहा है, जो पोस्टर लग चुके हैं कि बिहार की उम्मीद कन्हैया कुमार, और जिस तरह से प्रभारी जो है बिहार के कृष्णा अल्लाह वरू, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है, तो कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही, इस तरह की भी जो चर्चा है कि महागठबंधन टूटने जा रहा है, इस तरह की भी चर्चा है। लेकिन अंदर खाने ये जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी जो है वो कम सीटें लेने को भी तैयार है, और जो बड़े स्तर पर जो बैठक होने जा रही है कांग्रेस की, उसमें सीटों को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं चर्चा होनी है। तो ये जो बिहार में जो एक माहौल बनाया विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम का, अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव ने इस मामले को जो सुलझा दिया है, नीतीश कुमार को ललकार दिया है कि नीतीश कुमार विधानसभा में हरिभूषण बलोच से माफ़ी मंगवाए, वो कर क्या रहे हैं? नीतीश कुमार को जो है एक बेचारगी वाला मुख्यमंत्री बना दिया कि उनके बस का कुछ है नहीं है, उन्हें बस कुर्सी चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बिहार में जो है ये जो मुद्दा गरमाया हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्या बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम को लेकर होगा? जिस तरह से बिहार के चुनाव के बारे में यह कहा जाता रहा है कि जातिगत आधार पर बिहार में चुनाव होता है, जिस तरह से ओबीसी, पिछड़े, दलित, महादलित को लेकर चुनाव होता है। तो देखना ये होगा कि इस बार जो है नीतीश कुमार और जो तेजस्वी यादव के बीच में टक्कर होने जा रही है, चाचा जो है भतीजी पर हावी रहते हैं या भतीजा जो है चाचा को पटकनी दे देता है।